शराब घोटाला केस में एसीबी ने मंगलवार को निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे और उनके करीबियों के खिलाफ अपील दर्ज कर ली है और अब आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़ी बिंदुओं पर जांच की जाएगी। इस क्रम में एक चेक पीरियड निर्धारित किया जाएगा और इस दौरान कितने रुपए वैध तरीके से अर्जित और खर्च हुए हैं, कितनी संपत्ति की खरीद हुई है या फिर निवेश किए गए हैं, इन सभी की जानकारी ली जाएगी। साथ ही एसीबी को आशंका है कि शराब घोटाले से आरोपी पक्षों ने अवैध तरीके से धन अर्जित किया है और इसी के आधार पर गोपनीय तरीके से विनय चौबे और उसकी पत्नी, साथ ही आपको अगर बताएं तो विनय चौबे के साले यानी कि शिपिस त्रिवेदी और उनकी पत्नी, साथ ही नेक्स्टजन के संचालक विनय सिंह और उसकी पत्नी के अलावा 2 सीए को आरोपी बनाया गया है। इधर शराब घोटाले की जांच कर रहे ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शराब घोटाले में रांची के ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह को एसीबी ने नोटिस भेजा था और उन्हीं की कंपनी यानी कि नेक्स्टजन से निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता के खाते में 1.26 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये राशि वर्ष 2017 से लेकर के 2023 के बीच कंसल्टेंसी फीस यानी कि वेतन के रूप में स्वप्ना के खाते में भेजे गए हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव विनय चौबे को समन जारी होने के बाद 2023 में वे कंसल्टेंट के पद से हट गई थी और ईडी अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जांच में जुटी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, देखिए एसीबी लगातार रेस नजर आ रही है और शराब घोटाले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये खुलासा कि 8 लोगों पर पी दर्ज कर ली गई है एसीबी की ओर से। और देखिए एक चीज यहां पर और निकल करके सामने आई, विनय कुमार चौबे की जो पत्नी है यानी कि जो स्वप्ना संचिता है, उनके खाते में एक नेक्स्टजन कंपनी नाम की कंपनी जिसके द्वारा 1.26 करोड़ रुपए 2017 से लेकर के 2023 के बीच इन अवधि के बीच में भेजी गई है और साथ ही जो मालिक है उस कंपनी का वो भी आरोपी बताया जा रहा है शराब घोटाले मामले में। से ही इस मामले को लेकर लगातार अलग अलग तरह की जो खबरें आ रही थी कि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। इस मामले में जैसे जैसे एसीबी जांच आगे बढ़ाएगी, हर दिन जो है अलग अलग पन्नों में जो है अलग अलग तस्वीर निकलेगी, अलग अलग बातें जो हैं हर पन्नों में दिखाई पड़ेगी। और यही वजह है कि जो शराब घोटाला का जो मामला है ये कोई सामान्य मामला नहीं है। इसमें कई लोगों को उपकृत करने के लिए भी कई चीज़ें की गई हैं और इसी क्रम में जो नाम आ रहा है विनय चौबे की पत्नी का, तो हमें लगता है कि अब इसके बाद दूसरे दिन और भी कई नए नाम आएंगे और जहां राज्य सरकार को जो राजस्व मिल रहा है उन चीज़ों से दूरियां बढ़ती गई और 38 करोड़ का जो घोटाला है, ये जो मामला है ये मामला और बढ़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से तमाम चीज़ें हुई हैं और सरकार ने एसीबी के द्वारा जांच करा रही है, तो ये सामान्य मामला नहीं है। ये मामला जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी जब ईडी ने पूछताछ की थी उसके बाद से विनय चौबे की जो धर्मपत्नी है वो इस कंपनी से वो हट जाती हैं। तो वो समझती हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला आगे फंसेगा और यही वजह है कि अब जब तमाम चीज़ों की परतें खुल रही हैं तो नए नए चीज़ों का खुलासा हो रहा है। और अब जो है इस जांच के दायरे में अभी 8 लोगों पे पीई हुआ है, लेकिन अभी जो है और कई लोगों पे पूछताछ होगी और कई लोगों पे जो है सम्मन जारी होगा। और जिस तरह से सम्मन जारी हुआ है कई लोग बीमार हो जा रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी की बात करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं भागते नजर आ रहे हैं। तो अब आने वाले समय में अब जो है क्या होगा, लेकिन ये मामला अब धीरे धीरे जो लोग इसमें इन्वॉल्व है या इस शराब घोटाले से जुड़े किसी कंपनी से कई लोग उपकृत हुए हैं, वो नाम अभी और भी नाम आएंगे। तो हमें लगता है ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये एक बड़ा मामला है और यही वजह है एसीबी इसमें परत दर परत
बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों की जांच कर रही है, इंफॉर्मेशंस ले रही है और ये जो मामला है बहुत दूर तक जाएगा और इसमें जो है जो घोटाले का जो आंकड़ा है, जो प्रतिशत है, वो बढ़ेगा भी। बिल्कुल अंजनी, और देखिए कहीं ना कहीं परिजनों का भी साठगांठ इसमें देखने को मिल रहा है, अधिकारियों की भी संलिप्तता इसमें देखने को मिल रही है। बहरहाल नया खुलासा ये है कि अभी विनय कुमार चौबे की पत्नी की भी संलिप्तता इसमें देखी जा रही है। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर अंजनी, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।